सबसे पहली बात तो पूरी राम कथा सुन करके आप कुछ यहां से ले करके जाओ जो आपके जीवन को बदल दे। इस कथा को सुनने का यही फल है। कुछ नहीं करोगे फिर भी भगवान की कथा आपने सुनी है तो कल्याण तो होगा ही होगा। श्रुतम हरति पापानि, सुनने मात्र से पाप नष्ट होता है, पढ़ने मात्र से पाप नष्ट होता है। यह पठेद रामचरितम सर्व पापै ही प्रमुच्यते। और राम कथा से सबका कल्याण होता है। इसे सुनने का, पढ़ने का, गाने का सबको अधिकार है। कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, कोई भी हो। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात्। अगर ब्राह्मण इस कथा को पढ़े और सुने तो वो बाग वृषभ हो जाता है। बाग वृषभ का मतलब उसकी वाणी में सरस्वती नृत्य करती है। और क्षत्रिय अगर इसको पढ़े और सुने, स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्, उसका राज्य, उसकी सत्ता विस्तार को प्राप्त करती है। वणिक जनः पण्य फलत्वमीयात्, अगर बनिया, वणिक, व्यापारी रामायण को पढ़े और रामायण को गाए और सुने तो उसका व्यापार कारोबार बढ़ता है। वणिक जनः पण्य फलत्वमीयात्, जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्, और शूद्र भी इसे पढ़े, गाए, श्रवण करे तो उसे यश, कीर्ति, धन संपत्ति और सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं पठन द्विजो वाग वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक जनः पण्य फलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्। ये भगवान की कथा रामायण सभी का मंगल करने वाली है। तो इस कथा को सुनकर कुछ तो अपने जीवन में उतारो जिससे जीवन बदले। क्या करना है? बोले एक काम तो पहले ये सीखो कि भगवान के नाम की निष्ठा अपने अंदर दृढ़ करो। चलते फिरते, उठते बैठते जब याद आ जाए तो भगवान का नामोच्चारण करते। ये बड़ा सरल उपाय है। भगवान का नाम लेने के लिए न किसी से दीक्षा लेने की जरूरत है और न किसी को दक्षिणा देने की जरूरत है। भगवान का नाम लेने के लिए न पवित्र और अपवित्र की कोई व्यवस्था है। आप कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, किसी भी अवस्था में हो भगवान का नाम अगर लेते हो तो वो नाम आपका कल्याण करेगा। दूसरी बात, भगवान का नाम भाव से लो तो बहुत अच्छी बात है, और भाव से नहीं लिया तब भी कोई बात नहीं। भगवान का नाम अगर मुख से निकलता है तो निश्चित रूप से कल्याण है। और तीसरी बात, भगवान का कोई भी नाम लो, भगवान के सभी नाम दिव्य और मंगलमय। कोई ऐसा नाम नहीं है जो कल्याणप्रद न हो। चाहे राम नाम, चाहे गोविंद नाम, चाहे कृष्ण नाम, सभी नामों से जीवों का कल्याण अनादिकाल से होता चला आया है। अजामिल ने नारायण नाम का जप किया, उसका कल्याण हो गया। गणिका ने राम राम कह करके अपने तोते को पढ़ाया, उसका कल्याण हो गया। अपुत अजामिल गज गणिकाऊ मुकुत भये हरिनाम प्रभाऊ। ध्रुव सगलानि जप्यों हरिनाऊ पायो अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव ने मंत्र को जपा, नाम जपा, और ध्रुव को अविचल पद प्राप्त हुआ। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। प्रहलाद जी ने भगवान के नाम का जप करके
भगवान की परम कृपा को पाया। और तो और भगवान के नाम की तो ये विशेषता है कि अगर उल्टा भी जपो तो काम चल जाता है। हाँ? वाल्मीकि जी ने राम के जगह पे मरा मरा जपा और उनका कल्याण हो गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम बिहाय मरा जपते बिगड़ी, सुधरी कवि को किलो। क्यों? बोले भगवान का नाम ऐसा मंत्र है, महामंत्र है। दुनिया के जितने मंत्र हैं वो मंत्र अगर उल्टा हो जाए, गलत हो जाए, किसी शब्द का हेर फेर हो जाए, किसी मात्रा का हेर फेर हो जाए उच्चारण में, तो उन मंत्रों का फल जो है वो नष्ट हो जाता है, उल्टा फल मिलता है। एक दो नहीं सैकड़ों कथाएं हैं। त्वष्ट्रा नाम के एक महर्षि थे, उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में संकल्प किया यज्ञ से ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को पराजित कर दे। लेकिन मंत्र बोलते समय एक स्वर गड़बड़ हो गया, बस एक स्वर, उदात्त अनुदात्त का अंतर हो गया। और परिणाम क्या हुआ? बोले परिणाम ये हुआ कि उस यज्ञ से जो पुरुष पैदा हुआ वो बड़ा भयानक था, लेकिन वो इंद्र को जीत नहीं पाया। जिस फल के लिए किया वो मिला नहीं। महर्षि पतंजलि अपने महाभाष्य में कहते हैं, स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह, सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति। स्वर वर्ण का अगर व्यत्यास हो जाए तो वो मंत्र जजमानम हिनस्ति, जजमान को ही मार देता है। हाँ, किस प्रकार से? बोले यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधार। लेकिन भगवान का नाम, बोले भगवान का नाम अगर उल्टा पुल्टा भी हो जाए तो कल्याण करेगा, उसमें डरने की कोई बात नहीं। एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी बीमार हो गई। जाकर के गुरुजी से कहा, महाराज कोई उपाय बताओ कैसे ठीक होगी। बहुत दवा किया, ठीक नहीं हो रही। तो गुरुजी जो थे वो देवी के उपासक थे, उन्होंने दुर्गा सप्तशती का मंत्र बता दिया, कवच का मंत्र बता दिया, भार्याम रक्षतु भैरवी। दुर्गा कवच का ये वाक्य बताया, बोले जाओ इसी का जप करो, भार्याम रक्षतु भैरवी, भार्याम रक्षतु भैरवी, भैरवी मेरी भार्या की रक्षा करे। वो पंडित जी सीधे साधे थे। घर आते आते दिमाग से कुछ बात मिस हो गई। आए और नहा धो करके माला लिया और जपने लगे। क्या जपने लगे? बोले भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी। रक्षतु के जगह पे भक्षतु हो गए। अब उसी का अभ्यास बन गया, करने लगे। 9 दिनों तक अनुष्ठान किया महाराज। 9वें दिन जब अनुष्ठान पूरा हुआ तब तक पत्नी का राम नाम सत्य हो गया, पत्नी मर गई। रोते चिल्लाते गुरुजी के पास पहुंचे। क्या कर दिए भैया? रोते चिल्लाते गुरुजी के पास पहुंचे। बोले महाराज पत्नी तो ठीक नहीं भई, वो तो मर गई। आपने क्या मंत्र बताया? गुरुजी ने कहा मंत्र तो हमने ठीक बताया था, तुमने क्या जपा? तो 9 दिन से उसने जपा था, उसको तो याद हो गया। उसने कहा महाराज हमने यही जपा था, भार्याम भक्षतु भैरवी। तो गुरुजी ने कहा ठीक ही तो हुआ, तुम भैरवी से यही प्रार्थना कर रहे थे, भार्याम भक्षतु, मेरी भार्या का भक्षण कर लो। तो देवी ने भार्या का भक्षण कर लिया। अरे बोले महाराज ये हम नहीं सोच रहे थे, हमारी तो भावना थी कि हमारी पत्नी ठीक हो जाए। आचार्य जी ने कहा भावना तुम्हारी भाड़ में जाए, ये कर्मकांड है। कर्मकांड में विधि की अपेक्षा होती है, भावना का उतना बड़ा मूल्य नहीं होता। कर्मकांड में विधि होनी चाहिए, भावना तुम्हारी थोड़ी कम भी रहेगी, नहीं भी रहेगी तो काम चलेगा, क्योंकि कर्मकांड क्रिया प्रधान होता है, विधि प्रधान होता है। और भक्ति, बोले भक्ति भाव प्रधान होती है, भक्ति में भाव का प्राधान्य होता है।
आप राम के जगह पे मरा मरा भी कहो, लेकिन भगवान का चिंतन करते हुए भगवत भाव से तो मरा मरा भी तुम्हारा कल्याण कर दो। वाल्मीकि जी का कल्याण किया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इन सारी कथाओं को सुन करके ये भाव दृढ़ करो कि हम शाम सवेरे उठकर जब मौका मिले तो भगवान का नामोच्चारण करें। भगवान का नामोच्चारण करते करते धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, धर्म की प्रवृत्ति दृढ़ हो जाएगी और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। दूसरा काम, बोले कथा सुन करके यज्ञ का दर्शन करके जा रहे हो तो अपने आहार को शुद्ध करो। आहार के शुद्ध होने पर ही सतोगुण शुद्ध होता है। वेद भगवान कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्षः। आहार के शुद्ध होने पर सतोगुण शुद्ध होता है, सतोगुण शुद्ध होने पर बुद्धि स्थिर होती है और तब भगवान के चरणों में मन लगता है। इसलिए आहार पर बहुत विचार करना चाहिए। आहार की शुद्धि पर अगर आपने नियंत्रण नहीं किया तो आपकी जितनी साधना है वो सब साधना व्यर्थ होती रहेगी। आप करते रहोगे लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलेगा। जैसे घड़े में छिद्र हो, घड़े में नीचे छेद हो, ऊपर से पानी भरते रहो, घड़ा कभी नहीं भरेगा। क्यों? बोले पानी निकल रहा। उसी प्रकार आहार की शुद्धि अगर नहीं है तो कितनी भी साधना करते रहोगे, उन साधनाओं का फल जीवन में दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए आहार की शुद्धि बहुत अपेक्षित है। आहार शुद्ध करो। अशुद्ध अपवित्र आहार का त्याग करो। होटल के भोजन का त्याग करो, बोतल का त्याग करो। ये सब चीज जब छूटेंगी तब जीवन पवित्र होगा। तभी मानव जीवन क्यों मिला है इसका वास्तविक आनंद आप अपने जीवन में प्राप्त कर पाओगे। भगवान श्री राम की कथा में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति इन सब का समावेश है। गोस्वामी जी महाराज ने पहले ही कहा, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। ये त्रिवेणी है, इसमें राम भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और बीच बीच में जो ब्रह्म तत्व का चिंतन, तत्व का वर्णन, तत्व की व्याख्या है वो क्या है? बोले वो सरस्वती। और विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा अभिनंदन बर। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये विधि निषेध जो है यही जमुना है। तो विधि निषेध रूपी जमुना, तत्व ज्ञान रूपी सरस्वती और राम भक्ति रूपी गंगा, इन तीनों का जो संगम है यही त्रिवेणी है और यही राम कथा है।